जी, आज गौरैया दिवस है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग जी, चिड़िया के देखा पालन में? जाए आज विश्व गौरैया दिवस है। हम लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए गौरैया को बचाने के लिए। घरों में कम से कम उनके लिए आशियाना लगाना चाहिए। चाहे वो लकड़ी का बॉक्स हो, चाहे वो गत्ते का बना हुआ बॉक्स हो, लगाना चाहिए और उनको खाने पीने का प्रबंध करना चाहिए। तो गौरैया बचाया जा सकता है, नहीं तो गौरैया सिर्फ एक दिन किताबों में पढ़ी जाएंगी। आज विश्व गौरैया दिवस के दिन हम लोग को संकल्प लेना चाहिए। गौरैया दिवस है, कैसे संरक्षण करते हैं आप? कैसे ये सब पंछी आपको मिल रहे हैं आपको? देखा जाए विश्व गौरैया दिवस आज 20 मार्च को मनाया जाता है। आपको बता दें विंध्याचल का शेर कोठी परिवार जो है 1990 से ही इसे संरक्षित करते चला आ रहा है, इस नन्ही चिड़िया को। इसके पीछे यहाँ के निवासी पंडित वीरेंद्र मिश्र जी ने एक पहल की थी। उनके सामने एक चिड़िया की जो है पंखे से कट करके मौत हो गई थी। तब से उन्होंने एक मुहिम छेड़ा और इस चिड़िया को बचाने का कार्य किया। उनकी ये मुहिम आगे चल करके इतना बड़ा स्वरूप ले लेगी ये किसी को पता नहीं था। और बाद में 2010 में हमें खुशी है कि 2010 में विश्व गौरैया दिवस, जब प्रथम विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा था, तो मैंने भी प्रथम विश्व गौरैया दिवस मनाया। और उसके बाद फिर अध्ययन करने के बाद पता चला कि पिताजी की ये मुहिम तो बहुत बड़ी मुहिम है। और इस मुहिम के साथ उन्होंने जिस नन्ही पक्षी को बचाने का बीड़ा उठाया था, उस नन्ही पक्षी के माध्यम से हम कहीं न कहीं इस पर्यावरण में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहे थे। आपको बता दें ये नन्ही सी गौरैया जो है, जिसके संरक्षण की बात आज हो रही है विश्व गौरैया दिवस के माध्यम से, ये नन्ही चिड़िया ही है जिस चिड़िया के माध्यम से 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूसर जो पेड़ हैं, बरगद और पीपल, इनके पनपने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार ही कहिएगा कि जब ये उसके फलों को खाती है और खाने के बाद जहाँ जहाँ बिट करती है उसके साथ ही इसका अंकुरण होता है। तो पाचन तंत्र से जब इसके फल होकर के इसके गुजरते हैं इस नन्ही चिड़िया से, तभी इसका अंकुरण होता है। तो ये संवाहक है ये चिड़िया, बरगद और पीपल को जो है पनपने में ये बहुत मददगार होती है, जो हमारे सबसे बड़े ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं। तो इस नन्ही पक्षी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुराने आशियानों को देखें जो आज हमारे यहाँ पत्थरों के बने हुए मकान हैं, तो पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग इनके लिए स्थान देते थे, अपने घरों में एक छोटा सा आशियाना बनाते थे अपने घरों में। लेकिन आजकल हम लोग आधुनिक जब परिवेश में जीने लगे तो ये छोटी छोटी बातें हम भूलने लगे हैं। इस नन्ही सी पक्षी का जिसका इतना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, उसे हम भूल गए हैं। छोटा सा उसे घरौंदा नहीं दे रहे हैं, एक छोटा सा आशियाना नहीं दे रहे हैं जहां ये अपना घर बना सके। तो आज ज़रूरत है कि आपको सबको ये पहल करनी होगी कि इस नन्ही सी चिड़िया को एक छोटा सा ही घरौंदा से ही अपने घरों में दीजिए और 2-4 दाना अपने निवाले में से निकाल करके इसे भी दीजिए। और ताकि ये नन्ही चिड़िया बची रहेगी तो हमें ऑक्सीजन लेवल हमारा मेंटेन रहेगा, पर्यावरण संरक्षित रहेगा और ये 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूसर पेड़ बचे रहेंगे। नहीं तो वही हश्र होगा जैसा डोडो पक्षी के साथ हुआ। आपको जान करके हश्र होगा कि डोडो पक्षी के जाने के साथ ही कैल्विया मेजर जैसा पेड़ जो है आज दुर्लभ हो गया। सिर्फ दुनिया में 3 ही वृक्ष बचे हैं कैल्विया मेजर, और डोडो पक्षी के कारण ही ये पेड़ विलुप्त हो गए। तो ऐसा ना हो कि हमारी इस धरा से बरगद पीपल विलुप्त हो जाए और कारण यही चिड़िया होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग पहल करें और इसी पहल के अंतर्गत आप देखें हमारे यहाँ घरों में जो है 90 से ही इस तरह के घोंसले टंगे हुए हैं। यहाँ दैनिक आपको जो है इनके लिए दाना और पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि ये चिड़िया बनी रहे। और इसी का प्रमाण है ये, आपको देखिए हम बीच बस्ती में निवास करने वाला ये घर जो है, यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई दे रही है। तो इसके लिए मैं बहुत ही फक्र महसूस करता हूँ और हर्ष है जो इस पहल में मैंने बहुत कामयाबी के साथ कार्य किया। अच्छा, आजकल आंगन में अगर चिड़िया ना है तो इससे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? देखा जाए ये पक्षी के कलरव से, इसकी ध्वनि मात्र से ये पक्षी बहुत संकेत भी देती है, हम मानवों को बहुत से संकेत देती है। जैसे अगर ये चिड़िया, नन्ही चिड़िया गौरैया धूल में स्नान करती है तो वर्षा होने के संकेत देती है, और अगर ये जल में स्नान करने लगे तो तापमान में वृद्धि के संकेत देती है, जिसे हमारे यहाँ घाघ साहब ने, भट्टरी साहब ने अपनी कविताओं की रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत भी किया है। इवन ये भी कहा जाता है कि इस पक्षी के माध्यम से भूकंप आने की भी सूचना ये देती है पक्षी। और अगर आकाश में जो प्रातः जो है अगर ये बहुत झुंड बना करके उड़ान भरने लगे तो किसी प्राकृतिक आपदा के भी संकेत देती है।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि अगर हमारे आंगनों के आसपास, एक बात और कही जाती है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो जो ये पक्षी जिस घर में आशियाना बनाती है वहाँ कभी भी संततियों का दुख नहीं होता है। तो ऐसा भी सोचते हुए इस नन्ही सी पक्षी को जो है अपने घरों में आशियाना देना चाहिए। इवन आपको राहु और केतु के शमन के लिए भी पक्षियों को दाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जो लोग ज्योतिष शास्त्र या धर्मशास्त्र को मानते हैं तो इस नन्ही पक्षी को जो है दाना खिला करके राहु केतु के भी शमन को कर सकते हैं। तो ये नन्ही सी पक्षी है, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे आने वाले बच्चे इसे किताबों में नहीं हकीकत रूप में देख सके। इसलिए अपने निवाले में से दीजिए इसे 2-4 दाना, अपने घरों में बनाइए इसके लिए एक छोटा सा आशियाना। बहुत बहुत धन्यवाद।